जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब कुछ ही दिन शेष है, मात्र 4 या 5 दिन। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। जो भी वीक पॉइंट रह गए हैं आप उन पे काम कीजिएगा। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे आप जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, आपका एक सेफ स्कोर जो रहेगा ना वो 100+ क्वेश्चन करने में ही रहेगा। ये आप ध्यान मान के रखना कि 100+ क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे तो आप बहुत सेफ स्कोर में चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर टाइम में हिंदी करनी है, ठीक है। और हिंदी मैक्सिमम आप इतना टारगेट बना के चलिएगा कि 30 से 32 क्वेश्चन आप नॉर्मली कर लोगे। अगर आपने तैयारी की है तो 30 से 32 क्वेश्चन हिंदी के। जीके जीएस में अगर बात करें तो आप लगभग 30 क्वेश्चन मान के चलिएगा कि आप कर लोगे। अगर 30 भी नहीं होते तो आप 25 तो मान के चलना कि आपके हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे तैयारी की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन लाने में या 35 क्वेश्चन लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी रीजनिंग में आप 40 क्वेश्चन मान के चलिएगा कि 40 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। कितने हो जाते हैं? 40, 30, 70, 70 और 30 कितने हो गए? 32, 102। अब मैथ में अगर आप 10 या 15 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 117। और 117 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका नंबर किसी से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसी टारगेट को फॉलो करते हुए चलिएगा, एक एवरेज बना के चलिएगा हर सब्जेक्ट में कि आपको कितने कितने नंबर कहाँ से किस सब्जेक्ट में खींचने हैं। और आप 100+ क्वेश्चन करें, तुक्का मारने की कोशिश मत करें, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और पेपर सभी के अपने गृह जनपद में ही है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप करिएगा अच्छे से। तो आज के मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शुरू करते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों पहले प्रश्न में? दाब घटाने पर किसी द्रव का क्वथनांक। दोस्तों, दाब घटाएंगे तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब होगा दाब घटाने पर क्वथनांक भी घट जाता है। ऑप्शन बी, दाब घटाने पर क्वथनांक भी घट जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है। ये आप याद रखना। और दाब कैसी राशि है? दाब एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रेशर जो होता है अदिश राशि होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीमेंट के जमने की के दौरान क्रिया होती है। दोस्तों, जब सीमेंट जमता है तो कौन सी क्रिया होती है? तो आपको याद रखना है, सीमेंट के जमने के दौरान सीमेंट का जल योजन होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सीमेंट का जल योजन। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीमेंट जो है किसने बनाया था? जोसेफ आस्पिडिन ने बनाया था। जोसेफ आस्पिडिन ने सीमेंट का निर्माण किया था। जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बर्मा के नाम से किस पड़ोसी देश को जाना गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, म्यांमार को बर्मा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपाइडो। म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो और यहाँ की मुद्रा को क्यात कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार जो है ये भारत से किस वर्ष अलग हुआ था, तो ब्रिटिश भारत से वर्ष 1937 में बर्मा अलग कर दिया गया था, ठीक है। याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जिसके बाद म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। क्लियर। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि म्यांमार की जो सीमा है इस पर रक्षा कौन करता है? हमारी असम राइफल करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि म्यांमार की सीमा पर रक्षा का काम किसको दिया गया? असम राइफल को। नेक्स्ट है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों, अगर हम बात करें हरित गृह गैसों का, तो इसका होगा कि औसत ताप बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी में या पृथ्वी के पृष्ठ पर हरित जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका जमाव होता है, तो इससे क्या होता है कि वायुमंडल का जो औसत ताप है वो बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन भी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव जो है ये लक्षद्वीप के दक्षिण में है। और मैं आपको बता दूं, 9 डिग्री चैनल
9 डिग्री चैनल ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय जो द्वीप है ना, ये लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, तो ये आप याद रखना 9 डिग्री चैनल। क्लियर दोस्तों मालदीव जो है ना, ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ये भी आपको याद रखना है। उसकी राजधानी क्या है? माले। उसकी राजभाषा पूछी जाती है एग्जाम में दिवेही राजभाषा मालदीव की है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। दोस्तों भारत में एकमात्र वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो ये आपकी भारत में हुई थी। कहाँ पर? अंडमान में हुई थी। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, अंडमान में। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर कही जाती है? तो दोस्तों बिर जो मुद्रा वो इथोपिया की है। ऑप्शन ए बिर मुद्रा इथोपिया की है। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है अरिट्रिया की मुद्रा क्या? नाकफा अरिट्रिया की मुद्रा है, आप याद रखना। नेक्स्ट है आपकी, तो हो गया मुद्रा वाला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों यूपी दिवस मनाया जाता है कब? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है क्यात। येन किसकी है? तो जापान की मुद्रा येन कही जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया प्रमुख वादक थे किसके? दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो थे बांसुरी वादक थे। ऑप्शन ए बांसुरी वादक। और उत्तर प्रदेश में ना एक ज़िला है पीलीभीत ज़िला बांसुरी उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है रुद्रम क्या है? दोस्तों रुद्रम की हम बात करें, रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। और रुद्रम को किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों पेन्नार परियोजना की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कृष्णा नदी। ठीक है। और कृष्णा नदी पर एक बांध और है, नागार्जुन परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर प्लेट्यू से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है त्र्यंबकेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर बैतशाला का निर्माण नहीं कराया था? दोस्तों जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने बैतशाला उज्जैन में बनवाई थी, मथुरा में, वाराणसी में, लेकिन इलाहाबाद में बैतशाला का निर्माण नहीं करवाया गया। ठीक है, आप याद रखिएगा, इलाहाबाद नहीं इसका सही आंसर है। मथुरा, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और वाराणसी में बैतशाला बनवाई थी। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध बैतशाला जो है वो जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम। दोस्तों एस्ट्रोसैट की बात करें तो एस्ट्रोसैट भारत की प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अंतरिक्ष वेधशाला। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 2023 में 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपके ऑप्शन है .NET, जावा, माया या यूनिक्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर? लंदन में, और ये जहाज विनियमन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जहाज विनियमन। इसका मुख्यालय जरूर याद रखना, लंदन में, ये बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है शिव शंकरी को किस भाषा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 मिला है? दोस्तों अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, और शिव शंकरी जो है तमिल भाषा की लेखिका है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, तमिल भाषी। ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल भाषा। 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है
वॉर एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों वॉर एंड पीस नामक पुस्तक लिखी है लियो टॉलस्टॉय ने। लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय। क्लियर, पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया महात्मा गांधी, गांधी जी की किताब याद रखना, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, तो ये भी जरूर आप इससे पूछी जाती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो बनवाया था वो था एलोरा का कैलाश मंदिर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एलोरा का कैलाश मंदिर। क्लियर, और ये कहाँ पर है आपका? तो ये एलोरा की गुफाओं में है, महाराष्ट्र में। ये आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों पिन वैली, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल या मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आप याद रखेंगे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ना एक और है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? वो भी आपका हिमाचल में है। नेक्स्ट है आपका बी कमिंग जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी, सुधा मूर्ति, हिलेरी क्लिंटन या मिशेल ओबामा। दोस्तों बी कमिंग जो पुस्तक है ना, ये बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? दोस्तों आमुक्त माल्यद एक तेलुगु भाषा का ग्रंथ है और इसको किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कृष्णदेव राय। क्लियर, याद रखना। और कृष्णदेव राय जो है कौन से वंश के शासक थे? तो तुलुब वंश। तुलुब, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तुलुब वंश के हैं, ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। तो कृष्णदेव राय की कृति है आमुक्त माल्यद। नेक्स्ट है धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? दोस्तों धान और जूट दोनों ही खरीफ की फसलें हैं और ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में उगाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन फाइबर किसको कहा गया है तो आप याद रखना गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जूट। नेक्स्ट है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों किश्तवाड़ नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब जम्मू कश्मीर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका आयरन लंग्स का कार्य क्या है? दोस्तों आयरन लंग्स का कार्य जो होता है वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है, तो कृत्रिम श्वसन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब कृत्रिम श्वसन। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा एक डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड शर्करा कौन सी? आपके ऑप्शन फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सुक्रोज जो होती है ना वो डाइसैकेराइड होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब डाइसैकेराइड है सुक्रोज। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि जो फल होते हैं फल मीठे होते हैं, फलों की मिठास का कारण होता है फ्रक्टोज, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों का बना होता है? दोस्तों अगर हम बात करें मनुष्य का मेरुदंड यानी कि बोन मैरो, तो मनुष्य के बोन मैरो में 33 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 33। क्लियर, पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पाषाणकालीन स्थल चकिया किस जिले में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पाषाणकालीन स्थल चकिया जो है ये कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है चंदौली, सोनभद्र, महोबा या ललितपुर। सही जवाब होगा आपका चंदौली। ऑप्शन ए। चंदौली को उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चंदौली में ना चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? चंदौली उत्तर प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया महोबा, महोबा को उत्तर प्रदेश की पान नगरी कहा जाता है, पान नगरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पक्षी विहार था नवाबगंज पक्षी विहार, और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? सही जवाब होगा आपका उन्नाव में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध है? दोस्तों जो राजा संसार चंद थे ये किस शैली के चित्रकार थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी बसोली शैली। ऑप्शन बी बसोली शैली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? दोस्तों कम्बाला एक प्रकार का पारंपरिक खेल है जो कर्नाटक में किया जाता है
और इसमें भैंसों की दौड़ होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी भैंसा दौड़। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में सभी खेलों में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था? दोस्तों वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें महिला जो थी वो ओलंपिक के समस्त खेलों का हिस्सा बनी थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 2012 के ओलंपिक। ठीक है, 2012 के ओलंपिक ऐसे ओलंपिक थे जिसमें महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। क्लियर दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक दिवस कब होता है? तो ओलंपिक दिवस होता है 23 जून को। हर साल 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे वो थे दोराबजी टाटा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, दोराबजी टाटा। अच्छा, क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुजाने में है, लुजाने। और लुजाने जो है वो स्विट्जरलैंड में है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा शुभमन गिल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, शुभमन गिल टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर थे, शुभमन गिल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ था? तो दोस्तों विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं और ये भारत के हैं। ऑप्शन, अच्छा हैं तो भारत के लेकिन रहते कहाँ पर हैं? तो अमेरिका में रहते हैं। सही जवाब होगा आपका विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए जो नामांकन हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। ठीक है दोस्तों। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, आप याद रखना। नेक्स्ट है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अवार्ड जो मिला है आपके ऑप्शन है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर रामदास मिश्र, शरण कुमार लिम्बावले या के शिवा रेड्डी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों मुंबई जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के रखा CD देशमुख के नाम पर। CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, आप याद रखना, CD देशमुख। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा आय को आय शीर्ष वर्गों के लिए वर्गीकृत करती है। तो दोस्तों कौन सी धारा है जिसमें आयकर को वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, धारा 14। धारा 14 आय को 5 आय वर्गों में वर्गीकृत करती है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में आयकर दिवस कब होता है? 24 जुलाई को आयकर दिवस होता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टेदार और भूमि राजस्व के संबंध में कानूनी निर्मिति का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों पट्टेदार या भूमि राजस्व के संबंध में जो कानूनी या संवैधानिक अधिकार है वो किसके पास होगा? सही जवाब होगा आपका केवल राज्य सरकार के पास होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों ये था आज का एक मॉक टेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल। दोस्तों शाम एक और मॉक टेस्ट में लेके आऊँगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ जिसमें मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन, राजधानी मुद्राओं के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, करंट के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।